हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज का करंट एनर्जी अपडेट इस तरह है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी की। देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन ने इस टाइम पर एक अपना जो साइकिल है, अपनी लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट किया है। ठीक है, अगर जो अवेकनिंग के अपने लास्ट स्टेज पे थे जो मस्कुलाइन, तो उनका अब वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है। उनकी जो अवेकनिंग आप दोनों की यूनियन से पहले जितनी होनी थी वो कंप्लीट हो रही है इस टाइम पर। ठीक है, अगर आपकी मस्कुलाइन इस टाइम पर किसी कार्मिक से डील कर रहे थे, है ना, अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ थे, तो वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, एक चेंज दिखाई देगा। वहाँ पर भी उनका जो एक कर्मा साइकिल है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज पे होंगे वो सेकंड स्टेज पर आएंगे, और जो सेकंड स्टेज पर होंगे वो अपने थर्ड स्टेज पर जाएंगे। ठीक है, एंड इस टाइम पर डिवाइन मस्कुलाइन के सामने एक ऑप्शन दिया गया है, या उन्हें एक चांस दिया गया है, ये कह सकते हैं कि इस टाइम पर अगर वो सही डिसीज़न लेते हैं अपने लिए, तो अपनी लाइफ में अपने लक को, अपनी लाइफ को वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है टाइम उनके लिए एक डिसीज़न लेने का समय है। अगर वो इस टाइम पर सही डिसीज़न लेते हैं, जो भी अपनी अवेकनिंग में उन्होंने सीखा उससे अगर वो समझकर एक सही डिसीज़न लेते हैं, तो वो अपनी किस्मत को इस टाइम पर पलट भी सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले हो सकता है उन्होंने किसी और को चूज़ किया हो। ठीक है, वहाँ पर उनका कुछ कर्मा था जिसे कंप्लीट करना था। अब उन्होंने वो कर्मा कंप्लीट किया है, तो अब वो चाहें तो अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को लिख सकते हैं, बिल्कुल अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। देखो, उन्होंने अपने फाइनेंशियली भी उन्होंने काफ़ी कुछ सफ़र किया है। अगर वो सही चीज़ को चूज़ करते हैं तो आगे उन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी। ठीक है, जब तक वो सही रास्ते पर नहीं आते हैं, फाइनेंशियली भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। साथ में काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ भी उनको होते हैं। ठीक है, अगर अब वो चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों से निकलें और इन सारे टेस्ट से या इन सारे कार्मिक लोगों से उन्होंने जो भी सीखा है, अब टाइम है कि वो एक सही डिसीज़न लें, एक मैच्योर डिसीज़न लें। ठीक है, एंड काफ़ी मसलन ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पर अपने लव को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं एंड एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लोग हैं जो इस जर्नी में जिन्होंने चीज़ों को समझा है। ठीक है, और उनको ऐसा कहीं तक भी महसूस हो रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ये कोई आम रिलेशनशिप नहीं है, इसमें कुछ तो है जो वो चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाए हैं। ठीक है, इस रिश्ते ने उन्हें चाहे आपका पूरे तरीके से सेपरेशन रहा हो या आपका ऑन ऑफ रहा हो, वो उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए, इन सारी चीज़ों को अपने मन से नहीं निकाल पाए हैं। और इसलिए उन्होंने, देखो, उनके अंदर भी एक बैलेंस आया है। अपना फेमिनाइन और मस्कुलाइन साइड को उन्होंने बैलेंस किया है। कभी कभी हो सकता है पहले वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक रहे हों, है ना, बहुत ज़्यादा माइंड से ऑपरेट करते हों, बट नाउ उनके अंदर एक चेंज आया है। इसका सीधा इसीलिए भी हुआ क्योंकि आपने जो इनर वर्क किया उसकी वजह से उनके अंदर के जो चक्रास थे वो काफ़ी हद तक क्लीन हुए हैं। ठीक है, उनके माइंड को क्लैरिटी आई है जिससे कि वो सही डिसीज़न ले सकें। अभी भी अगर कोई मस्कुलाइन सही डिसीज़न नहीं लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो वापस से अपना जो साइकिल है उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो टाइम है ये उनके लिए प्रेशियस टाइम है कि वो अपने जीवन को, अपने लक को इस टाइम पर बदल सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर वो सही डिसीज़न लेते हैं तो अपनी लाइफ में एक एंजॉय देखेंगे, एक हैप्पीनेस देखेंगे। ठीक है, जीवन को एंजॉय करते हुए, चेरिश करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, साथ ही अगर जो थर्ड पार्टी है, अगर थर्ड पार्टी आपके, या तो आपके फेवर में हो जाएगी। ठीक है, कई बार फैमिली होती है थर्ड पार्टी, कोई भी हो सकता है, तो या तो वो आपके फेवर में हो जाएगी या उनका अगर कोई कर्मा है तो वो कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर उनको जाना होगा। बट जहाँ तक दिख रहा है, अगर आपकी थर्ड पार्टी इस तरीके की है जो आपकी लाइफ में रहेगी, जिनका आगे तक लिखा हुआ है, तो वो डेफिनेटली फिर आपके इस रिलेशनशिप में बांधा नहीं बनेगी और आपके रिलेशनशिप में, ये कह सकते हैं, एक सपोर्टिव रोल प्ले करेगी आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, एंड सच में मस्कुलाइन की एक बहुत ही अच्छी एनर्जी पिक हो रही है। ठीक है, आपके मस्कुलाइन, और कुछ मस्कुलाइन ऐसा भी हो सकता है जिनकी अवेकनिंग चल रही हो तो अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल महसूस कर रहे हो, वो इस टाइम पर काफ़ी स्टक और परेशान हो सकते हैं। ठीक है, ये टाइम ये है कि उन्हें अकेले में जाना होगा और अपने अंदर जो भी समस्याएं हैं, जो भी डिसीज़न उन्होंने लिए हैं, या जो भी लाइफ में उनके चल रहा है उसके बारे में एक बार वापस से उन्हें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो उनका इस तरीके का डार्क फेस रहेगा। इसमें आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, आप अपना इनर वर्क करेंगे तो इनडायरेक्ट वे में आप उनकी हेल्प करेंगे।
ठीक है, इससे क्या होगा, उनको क्लैरिटी आएगी। अब बात करते हैं हमारे डिवाइन फेमिनाइन की। देखिए डिवाइन फेमिनाइन के हो सकता है इस टाइम पर काफ़ी पुरानी यादें उनको आ रही हों, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं आपको किसी भी तरीके के, क्योंकि इस टाइम पर और ये भी हो सकता है कि आपको किस तरीके के वियर्ड ड्रीम आ रहे हों, जो ड्रीम आपको या तो अच्छे ड्रीम आएंगे किसी को, या फिर आपको नेगेटिव टाइप के ड्रीम भी आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा आपको फेयर आपके अंदर इस तरीके से जनरेट किया जा रहा हो, जैसे आपको लगे कि ऐसा कहीं हो तो नहीं जाएगा। कई बार इस तरीके के ड्रीम्स आते हैं और हमें लगता है कि हमारी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें तो नहीं हो जाएंगी, पर आपको उस साइकिल में फंसना नहीं है, आपको उन सारी चीज़ों से ऊपर उठना है। कहीं पर भी आपको चेजिंग एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है, बिल्कुल भी चेजिंग एनर्जी में नहीं जाना है, अपने ऊपर काम करते रहना है। एंड काफ़ी डिवाइन फेमिनिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अपना मस्कुलाइन और फेमिनिन साइड को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है, और उन्हें एक ये कह सकते हैं जैसे वो स्टक एनर्जी में रही होंगी, बट नाउ उनको माइंड को क्लियरिटी है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, एक रास्ता उन्हें दिखाई दे रहा है। अगर रास्ता नहीं भी दिखाई दे रहा देखो अभी तक आपको, तो उनका डिवाइन पे इतना विश्वास है कि उन्हें लगता है कि आने वाले टाइम में चीज़ें उनके लिए ज़रूर होंगी, ठीक है। उनका जो बिलीव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, और अपने इमोशंस में ही कह सकते हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। और जो ऐसा काम कर रही हैं इस टाइम पर आप बहुत ही एक ये कह सकते हैं एनर्जी, हाई एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। बट जब जब आप हाई एनर्जी रिसीव कर रहे होते हैं, देखिए तो जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, जो नेगेटिविटी होती है, वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाती है, तो वो अपना रोल प्ले करती है, पर आपको उसमें फंसना नहीं है। आपको प्योर जो एनर्जी है, हमारी जो हाई एनर्जी है, उसको रिसीव करना है, किसी तरीके की ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है ना। रिग्रेट में जाने से भी बचिए। अगर आपको किसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है तो उसको रिलीज़ कीजिए, जितना हो सके जल्दी उसको रिलीज़ कर देना है। आपकी लाइफ में ये दिख रहा है कि जो फेमिनाइन अपना साइकिल कंप्लीट कर लेंगी, थर्ड स्टेज कंप्लीट कर लेंगी, उनके लिए लाइफ में ये कह सकता है अब न्याय उन्हें मिलेगा, ठीक है। एक जो आपको जीवन में चाहिए था, आपने अभी तक हो सकता है बहुत परेशान रहे हो, आपको जीवन में कोई चीज़ बदलती हुई दिखाई ना दी हो, आपने बहुत इनर वर्क किया हो, पर आपको ना तो करियर में ही कोई चीज़ दिखाई दी हो, ना ही अपनी लव लाइफ में। बट नाउ इसके बाद क्या होगा, अब आपको अपनी लाइफ में चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। आपकी लाइफ में भी एक चेंज आएगा, ठीक है। बट आपको बोला जा रहा है कि आपने पुराना जो भी कल है, आपका जो भी पास रहा है, उसको इस टाइम पर आपको रिलीज़ करना है। अगर आपके अंदर अभी भी किसी तरीके के कोई नेगेटिव थॉट्स हैं किसी को लेके, थर्ड पार्टी को लेके या मस्कुलाइन को लेके, तो राइट नाउ आपको उससे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे जाके आपको आपके अंदर वो एक स्टक एनर्जी क्रिएट करेंगे, ठीक है। एंड इस टाइम पर आप ये कह सकते हो हमारी जो फेमिनाइन है उनका एक रीबर्थ हो रहा है, ठीक है। आप अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, एक इस तरीके की एनर्जी होगी जो पहले आपकी नहीं थी, ठीक है। इस टाइम पर आपको लोगों को फॉरगिव करना पड़ेगा, ठीक है। और ये उनके लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए है कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आप स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर चीज़ें देखो ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ वापस मिलकर आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करें जीवन को, आप उनके साथ एक बाउंड्री क्रिएट कर सकती हैं, अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। जिससे क्या है, आपके खुद के जो पीस में, आपकी जो खुद की शांति में कहीं पर भी परेशानी नहीं आएगी इससे, ठीक है। एंड ये जो टाइम है आपके लिए एक तरीके का निर्णय लेने का भी हो सकता है आपके मस्कुलाइन से आपका काफ़ी टाइम से बात ना हो रहा हो, तो अगर वो आपके सामने किसी तरीके का प्रपोजल रखते हैं, कुछ बताते हैं, तो फिर अपनी आगे की लाइफ के लिए या उन्हें माफ़ करना है, नहीं करना है, वापस उन्हें अपनी लाइफ में लाना है, इस तरीके के डिसीजन भी आपको लेने पड़ेंगे। करियर से रिलेटेड डिसीजन भी हो सकते हैं और आपकी लव लाइफ से रिलेटेड डिसीजन भी आपको लेने पड़ेंगे। और एक ये कह सकते हो आपकी ज़िंदगी का एक सेकेंड, आपको सेकंड चांस दिया जाएगा, ठीक है। और एक रीस्टार्ट आप अपनी ज़िंदगी को वापस से करेंगे। और इस जो एनर्जी आपको इस टाइम पे रिसीव हो रही है, हो सकता है क्योंकि वो एनर्जी आपका बॉडी अभी उसको पूरे तरीके से रिसीव मीन्स ये है कि पूरी तरीके से उसको संभाल ना पा रहा हो, ठीक है। तो इसलिए आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इरिटेशन आपके अगर अंदर है, आपको कोई फेयर है आपके अंदर, तो इसीलिए वो सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। पर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ठीक होती जाएंगी, बैलेंस में आ जाएंगी, है ना। एंड
कुछ डिवाइन फेमिनाइन को हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जो भी लाइफ में चाहा था, ठीक है, जो भी इच्छा रही होगी अभी तक, हो सकता है आपको लग रहा हो कि ऐसा कुछ होता नहीं है, बट आने वाले टाइम में आपकी वो इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देंगी। एक सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है, उसे आप इंजॉय करेंगे। अपनी प्योरिटी में आपको रहना है, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को आपको पहचानना है, अपनी प्योरिटी को बिल्कुल भी किसी भी रीज़न से आपको उसे ख़राब नहीं होने देना है, ठीक है, अपने करेज को बढ़ाना है। आप जल्दी ही एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी हो सकता है आप थोड़े अनस्टेबल हो रहे हो, पर आने वाले टाइम में आप स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर आपको किसी तरीके की डिवाइन द्वारा कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स दी जाएं तो आने वाले टाइम में बस अपने ईगो पर थोड़ा सा काम करना है। ऐसा नहीं है कि अपनी जर्नी की वजह से या कुछ डिवाइन गिफ्ट आपको मिल रहे हैं उस वजह से आपके अंदर ईगो आए। तो ईगो को अगर आप आने देंगे इसका मतलब ये है कि आप वापस से उसी एनर्जी में चले जाएंगे। तो अपने अंदर ईगो को बिल्कुल आने नहीं देना है। अगर आपके बारे में कोई अच्छी बात करता है या डिवाइन आपको कुछ अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं तो उसके प्रति पूरे तरीके से धन्यवाद करना है ना, ईगो को नहीं आने देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।